अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ की सीरीज़ और आज है क्लास नंबर 12th। आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं पॉलीगॉन टूल, बल्कि ये पूरा ग्रुप देखेंगे। इसमें कुछ टूल्स हैं जो बहुत अहम हैं और इनका इस्तेमाल डिज़ाइनिंग के दौरान होता है। सबसे पहले तो पॉलीगॉन है, तो चलिए इसी को देख लेते हैं। यहाँ से मैंने पॉलीगॉन लिया। अब इसकी प्रॉपर्टी बार में आप देखें, यहाँ पर कुछ साइड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, पॉइंट्स कहें या साइड्स, ठीक है। अभी 10 है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 होता है। एंटर कर लेते हैं और उसके बाद आप इस तरह का कोई ट्राइंगल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कंट्रोल के साथ बनाएंगे तो एक एस्पेक्ट रेशियो में ये आता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये चीज़ें आपको पहले से पता है। तो स्पेस बार बटन के ज़रिए हम पिक टूल ले लेते हैं और पी बटन के ज़रिए इसको बीच में कर लेते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें आप बाद में चेंजेस भी कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। यहाँ से हम शेप टूल लेते हैं और शेप टूल लेकर के ये जो नोट्स हमें मिल रहे हैं, ये दोनों नोट्स यहाँ पे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, इनको पकड़ करके हम किसी तरह का और शेप इसको दे सकते हैं। जैसे ये देखिए, जिस तरह लोगो वगैरह में इस्तेमाल होता है वैसा कुछ, ठीक है। इसी तरह अगर इसको अंदर की तरफ लें तो ये एक लोगो बन रहा है, गालिबन मर्सिडीज़ का है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ही बना सकते हैं। इसी तरह आप इसको और बाहर की तरफ लेकर जाएं तो जैसा आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें, जैसा शेप बनाना चाहें, आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये है पॉलीगॉन टूल। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3 साइड्स पे ही काम करता है, इसमें आप और साइड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं वापस और अब की दफ़ा यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ 15 और एंटर कर लिया। उसके बाद कंट्रोल के साथ कुछ इस तरह शेप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम शेप टूल पे जाएंगे वापस और इस पॉइंट को पकड़कर अंदर की तरफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह हमको एक खूबसूरत शेप मिल जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा। ये देखिए, सिर्फ ऐसा ही नहीं, इसको आप मज़ीद अगर अंदर खींचें कुछ इस तरह से और ऐसे अगर राउंड करते चले जाएं आप बाहर की तरफ खींच करके, तो कुछ ऐसा शेप आपको देखने को मिलेगा, एक फ्लावर टाइप, ठीक है, खूबसूरत सा। ये देखिए, ठीक है। शेप टूल पे आके वापस आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ यूँ बना सकते हैं, इसी तरह बाहर ले सकते हैं और अंदर की तरफ इसको किसी और एंगल में इसको रोटेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये चीज़ तो हो गया। एक और चीज़ है पॉलीगॉन में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। यहाँ पर 15 साइड मैंने दिए हुए हैं, चलिए इनको 15 ही रहने देते हैं और यहाँ से एंटर कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसा शेप, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद शेप टूल पे आते हैं और इसको अंदर की तरफ थोड़ा खींच लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो ये कि ये जो आपको साइड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये अभी बिल्कुल स्ट्रेट है, कर्व नहीं है, लेकिन आपस में अगर इनको कर्व करना हो तो उसके लिए एक ऑप्शन मिलता है यहाँ कोरल पे, कॉर्नर्स के नाम से, ठीक है। आप विंडोज़ मेनू में जाएंगे और विंडोज़ मेनू में डॉकर्स पे चले जाएं, यहाँ आपको मिलता है कॉर्नर्स के नाम से ये ऑप्शन। ओल्डर वर्जन में मुमकिन है फिलेट के नाम से हो, उसके अंदर कॉर्नर्स वाला ऑप्शन हो, तो वो आप तलाश लीजिएगा, लेकिन विंडोज़ मेनू में ही मिलेगा, ठीक है। बहरहाल ये वाला मैंने डॉकर ओपन किया रखा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, एक फिलेट है, एक स्कैलप है और उसके बाद बीवेल का है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से कुछ इसको बढ़ा रहा हूँ, बल्कि कम करता हूँ, घटाता हूँ, तो यहाँ से ये कर्व होना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा और कम करते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये साइड्स इसके कर्व हो रहे हैं। अगर इसको स्कैलअप कर देंगे आप तो यहाँ से फिर आपको कुछ वैल्यूज़ चेंज करने होंगे। इसी तरह अगर बीवेल में आएंगे तो यहाँ से आपको मज़ीद यहाँ से वैल्यू चेंज करने होंगे, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का शेप निकल कर आता है, कुछ ऐसा, ठीक है। पोस्टर वगैरह में इसका इस्तेमाल करना हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। बहरहाल ये था पॉलीगॉन टूल। उसके जस्ट नीचे हमें मिल जाता है स्टार। स्टार में 2 तरह के स्टार्स मिलते हैं, एक तो सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ भी साइड्स आपको मिल जाते हैं और ये सब तो आप पहले से जान ही रहे हैं, आउटलाइन, विद और स्टाइल। बहरहाल मैं एक स्टाइल यहाँ पे स्टार एक ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसे कंट्रोल के साथ, और एंगल्स यहाँ से अगर बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बाद में भी चेंज कर सकते हैं आप भी, कुछ ऐसे। शार्पनेस है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता है ढंग से, लेकिन कभी इस्तेमाल करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा।
और कॉम्प्लेक्स में अगर आप आएँ तो कॉम्प्लेक्स में भी बना सकते हैं कुछ इस तरह का। साइड्स अगर कम करने हो तो कम भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। बढ़ाने हो तो बढ़ा भी सकते हैं, कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। बहरहाल इसको जैसा आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। शार्पनेस जितनी रखना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसके एंगल्स साइड्स बढ़ा सकते हैं। बहरहाल इसका भी यूज़ कहीं कहीं डिज़ाइन में होता है, ख़ास तौर से जहाँ पर कोई चीज़ पॉइंट आउट करनी हो वहाँ पर। इसके बाद मिल जाता है स्पायरल का ऑप्शन। स्पायरल ये जो है अभी मैं इसको ज़रा यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ये मैंने ड्रॉ किया, अभी देखें इसमें 4 दफ़ा ये राउंड हो रहा है, घूम रहा है ना। चूँकि यहाँ पर इसका जो रिवोल्यूशन है वो 4 टाइम ऐड किया हुआ है। अगर मैं इसको 5 या 6 कर दूँ उसके बाद बनाऊँ तो कुछ ये ऐसा बनेगा, यानी 6 टाइम ये राउंड होगा, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे आप देखें इन दोनों के बीच में कम है, उसके बाद ज़्यादा है, फिर बढ़ते चला जा रहा है। तो ये यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ज़्यादा रखूँ तो ये और कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको कम कर देता हूँ 10 पे तो ये तकरीबन सेम बनेंगे, है ना। उसके बाद ये रोटेशन है कुछ इस तरह का, अगर आप बनाना चाहें यानी इस साइड से तो यहाँ से बना सकते हैं, और इस तरफ से बनाना चाहें तो कुछ इस तरफ से भी बना सकते हैं। उसके बाद मिल जाता है कॉमन शेप्स। चलिए पहले कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन शेप्स। प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ यहाँ पे यही अहम है, यहाँ पर बहुत सारे शेप्स होते हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर से लोगो वगैरह बनाने में। जैसे एक ये है, इसे ही चलिए मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसमें आप चेंजेस करना चाहें तो इस वाले पॉइंट को पकड़कर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से वर्टिकली चेंज होगा, और यहाँ से करेंगे तो हॉरिजॉन्टली कुछ ऐसे, ठीक है। ये देखिए कुछ यूँ, ठीक है। तो आप अगर ऐसे इसको यूज़ करना चाहते हैं इस रिबन को तो यूज़ कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे मिल जाता है इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल कोई बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इसका भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है रेडिकल का ऑप्शन, रेडियल का, और उसके बाद पैरेलल का, ठीक है। रेडियल ही हम देखते हैं, यहाँ से कंट्रोल के साथ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का हमें एक सर्कल इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है ना। यहाँ बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे बस वगैरह की PNGs या कार की PNG, ठीक है, या फिर किसी दौड़ते हुए प्लेयर की PNG यहाँ पे रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर आप इनको ज़रा इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एक एक छोड़कर यहाँ से फासला बीच में एक एंगल छोड़ करके आप यहाँ से दूसरा वाला ज़रा विड्थ इसकी मोटी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको रखना हो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है, शायद कहीं हो जाए तो हो जाए। उसके बाद मिल जाता है हमें ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर यहाँ पर कुछ रॉज हैं और कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉलम है और 4 रॉ, बल्कि 4 रॉ है और 3 कॉलम है ना। ये देखिए नहीं 4 रॉ है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाते हैं 4 कॉलम्स और 3 रॉ, ठीक है, कुछ ऐसे। ये देखिए 3 रॉ है और कुछ इस तरह से जो है वो है कॉलम्स हैं। तो ये कॉलम्स आपस में ज्वाइंट भी रहते हैं, आप इनमें कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। बहरहाल इसके जस्ट बाद आ रहा है टेक्स्ट टूल, तो वहाँ पर तफसील से इसको देख लिया जाएगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल इसका वर्क कुछ ऐसे हो सकता है कि जैसे ही आपस में सबके सब ग्रुप हैं, ये देखिए, ठीक है। इनको अभी मैं अलग अलग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि यहाँ से एक राइट क्लिक करके मैं इमेज इंपोर्ट करता हूँ। ये मैंने यहाँ से ले लिया और बैकग्राउंड्स के नाम से एक इमेज है मेरे पास, वो ले लेता हूँ, जैसे ये वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करके इंपोर्ट कर लें, ठीक है। और कुछ इस तरह से ड्रैग करके मैं ले लेता हूँ ये इमेज, और इसको इसके अंदर पावर क्लिक करेंगे, यानी इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो इसी इमेज पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके ऑप्शन मिलता है पावर क्लिप इनसाइड का, इस पर क्लिक करेंगे, और चूंकि मुझे इस ग्राफ के अंदर ये वाला डालना है तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद एडिटिंग मोड पे जा करके इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं। इस इमेज को शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो बिल्कुल बीच से बड़ा होगा। ये देखिए बड़ा कर लिया। अब इसमें ऐसा किया जा सकता है
चलिए राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर आउटलाइन इसका चेंज कर दिया है। इसको मैं ग्रुप यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इनको पार्ट बाय पार्ट कर लेता हूँ कुछ यूँ, ठीक है। तो पज़ल्स वगैरह बनाने में इसका काम आ सकता है मेरे ख्याल से, है ना। ये आप देख लीजिएगा, जैसे आपको इस्तेमाल करना हो वो आप कर सकते हैं, बहरहाल कुछ इस तरह, ठीक है। तो ऐसा इसका इस्तेमाल हो सकता है। आज इतना ही हम देखेंगे, चूँकि ये पूरा ग्रुप हमारा मुकम्मल हो चुका है पॉलीगॉन वाला। कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में टेक्स्ट टूल और उसके साथ जो टेबल टूल है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।